हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकेश कुमार है और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप दयाल बाग यूनिवर्सिटी यानी कि डीईआई टेक्निकल कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आपके एडमिशन के प्रोसीजर को बहुत ही ईजी बना देगा। क्योंकि इस वीडियो में कुछ हम ऐसी इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं जो आप लोगों ने खुद ही कमेंट करके पूछी है, जैसे कि डीआई का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कितना है, और डीआई में एडमिशन कैसे होता है, ग्रुप ए में एडमिशन होता है, और जेई मेंस के थ्रू एडमिशन कैसे होगा, जेई मेंस में परसेंटेज कम है तो कैसे एडमिशन होगा। तो इस तरह की बातें जो आप लोगों ने कमेंट में पूछी है उन सारे के मैं आंसर करूंगा बिल्कुल डिटेल में। और दोस्तों, मैं अपने वीडियो के एंड में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दे दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं रिप्लाई दे दूं तो अच्छी बात है, अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं तो आप समझ ले जाना कि मैं इस टाइम पे ड्यूटी पे हूं, इस वजह से मैं आपका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं। तो यदि आपको पर्सनल बात करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर मुझसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पहले सवाल पे, जो आपने पूछा है कि जो इसका जो लास्ट डेट है वो कितनी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो उसका नोटिफिकेशन है, यहाँ पे नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड करके रखा है और मैं इसको बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करके आता हूँ। तो नोटिफिकेशन में आप जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट ऑल रिस्पेक्ट शैल बी मैनिटाइज बिलो। तो इसमें देख रहा है कि दोस्तों जो डिप्लोमा है, अंडर ग्रेजुएट है, बीकॉम है, बीएफ है, बीआर्च है, बीटेक है कोर्स, इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 मई 2024 है दोस्तों। और जो बीएड है, एमएड है और बीएमकॉम है और पोस्ट ग्रेजुएट, इनकी जो डेट है वो 25 मई 2024 है। फिर उसके बाद दोस्तों जो वोकेशनल कोर्स यानी कि सर्टिफिकेट मतलब दोस्तों जो आईटीआई करना चाहते हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो आप देख रहोगे 10 जून 2024 है और 10 जुलाई 2024 है। और दोस्तों इसके अलावा एक बात और बता दूं, ये जो डेट है ये एक बार बढ़ और जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी दयाल बाग कॉलेज से मैंने डिप्लोमा कर रखा है और उसके अलावा दोस्तों मैं दयाल बाग यानी कि बसीरा के पास में रहने वाला हूँ। तो इस कॉलेज में क्या क्या होता है तो मुझे ज़्यादातर बेसिकली पता है, तो ये डेट एक बार चेंज भी हो सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो इसमें आप देख रहे होगे यहाँ पे जो बीए की फ़ीस है दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप सबमिट करोगे वो 2750 रुपये सबमिट करोगे, और जो सेकंड सेमेस्टर इसका होगा वो 2400 रुपये सबमिट करोगे। उसके बाद दोस्तों जो आप देख रहे हो एमबीए की जो फीस होगी, यहाँ पे आप देख रहे होगे फर्स्ट सेमेस्टर में 3150 और सेकंड में आप 2850 देख रहे होगे। उसके बाद दोस्तों यदि आप एमएससी वगैरह कर रहे हो तो एमएससी की जो फीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर में आप 3650 और सेकंड सेमेस्टर में 3350 रुपये सबमिट करोगे। फिर उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होगे यहाँ पे जो बीटेक की फ़ीस है, बीटेक की फ़ीस आप यहाँ पे देख रहे होगे जो 6850 है और सेकंड सेमेस्टर में है वो 6350 रुपये है। एमटेक की जो फीस है दोस्तों आप यहाँ से देख रहे होगे कि यहाँ पे फर्स्ट सेम में जो है 7550 है और जो सेकंड सेम में है वो 6650 है। वो दोस्तों क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं तो उसी हिसाब से ये फ़ीस है, जो एक साल में पहला सेमेस्टर पड़ेगा उसकी इतनी होगी और सेकंड में होगी वो इतनी होगी। तो अब उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होगे डिप्लोमा के जो यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ आयुर्वेदा की जो फीस है दोस्तों वो देख रहे हो फर्स्ट सेम में 4450 है और सेकंड सेम में वो 4150 रुपये। और उसके बाद जो ग्रुप ए है दोस्तों, यानी कि ग्रुप ए में डिप्लोमा होता है ऑटोमोबाइल से, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स से, उनकी जो फर्स्ट सेम की फ़ीस है वो है 4450 और है लास्ट सेकंड सेम के 4150। दोस्तों जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपको बस यही देखना है, क्योंकि जब दोस्तों आपका एडमिशन हो जाएगा आपको सिर्फ यही फीस पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये तो दोस्तों हमारा फीस स्ट्रक्चर की बात हो गई। दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं। दोस्तों यदि आप ग्रुप ए में एडमिशन ले रहे हैं यानी कि डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, कुछ भी आप कर रहे हो, तो इसमें दोस्तों जो आपका सिलेबस होगा, आपने 10th में जो भी आपने कर रखा है, तो आपने 10th में आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, फिजिक्स पढ़ रखा है, मैथ पढ़ रहा है दोस्तों, उसी लेवल का आपके से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और थोड़ा जीके आपसे पूछी जाएगी। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात और जो आपको बता दूं, जो सिलेबस से में लिखा होगा उसके बाद भी जो पूछा जाएगा, जैसे कि दयाल बाग कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों क्योंकि दयाल बाग में सत्संग है तो सत्संग कब इस्टेब्लिश्ड हुआ और उनके प्रथम गुरु कौन है, लास्ट गुरु कौन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों जब मैंने 2018 में एग्ज़ाम दिया था तो मेरे से कम 15 नंबर के 15 नंबर के क्वेश्चन वो दयाल बाग से रिलेटेड ही पूछे गए थे कि उनके प्रथम गुरु का नाम क्या है, तृतीय गुरु का नाम क्या है। और
और उसके बाद दियालबाग यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई, DI टेक्निकल कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ, इंजीनियरिंग फैकल्टी कब इस्टेब्लिश हुआ, इस तरह के क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। तो आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें। उसके बाद दोस्तों यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं यानी कि बीटेक कर रहे हैं, तो उसका भी दोस्तों आपने 12th में जो PCM कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बस उसमें GK भी थोड़ी हो सकती है, और इनके लिए भी जो दियालबाग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो आप कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि आयुर्वेदा के लिए जो BHMS के लिए दोस्तों क्या कोर्स होगा, सिलेबस क्या होगा। तो BHMS के लिए आपने जो नीट, सबसे पहले मस्ट है कि आपने नीट क्वालिफाइड कर रखा हो। अगर आपने नीट क्वालिफाइड कर रखा है तो आपका जो एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो कंपलसरी है। तो नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी लेवल के आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, और GK पूछी जाएगी, और दियालबाग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आप जो भी कोर्स करने जा रहे हो, उसमें आपने जो पढ़ा है अभी तक, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस जो दियालबाग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दियालबाग कब इस्टेब्लिश हुआ, प्रथम गुरु का नाम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। कम से कम 10 नंबर में क्वेश्चन पूछे ही जाने वाले हैं। अब दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूँ, जो कि मुझे ही पता है, क्योंकि और कोई बताएगा तो आप वो वीडियो देख के ही रिसर्च करके बताएगा, क्योंकि मैं अंदर पढ़ा हूँ इसलिए मुझे जानकारी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप मान लो आप बीटेक करने जा रहे हो, और आपका बीटेक में एडमिशन नहीं हुआ, तो आप बीटेक के साथ साथ डिप्लोमा में भी फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि अगर बीटेक में आपका एडमिशन नहीं होता है तो आपका डिप्लोमा में हो जाएगा। और डिप्लोमा में 1 साल जब आप कोर्स करोगे, तो सेकेंड ईयर में दोस्तों आप चाहते हो तो आपको लेटरल एंट्री के थ्रू आपका जो है वो बीटेक में एडमिशन दे दिया जाएगा। बस उसकी कुछ टर्म कंडीशन है, जैसे कि आपको फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में आपको अपनी CGP यानी कि परसेंटेज मेंटेन करके रखनी पड़ेगी 80 के आसपास। यदि आप दोस्तों 80 CGP के आसपास मेंटेन करके, 80% के आसपास मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि 8 CGP मेंटेन करके रखते हैं, तो आपका जो सपना है बीटेक में एडमिशन लेने का, वो डिप्लोमा के थ्रू, लेटरल एंट्री के थ्रू आपको बीटेक में एडमिशन दे दिया जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। तो बस आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज है वो मेंटेन करके रखी है। अब दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि इस कॉलेज से अगर हम कोई कोर्स करते हैं तो वहाँ पे प्लेसमेंट हो सकता है। तो मैं बोला कि मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने 2021 में मेरा प्लेसमेंट हुआ है, जबकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, और बहुत ही ज़्यादा कोरोना चल रहा है। उस टाइम पे मेरा प्लेसमेंट हुआ है, वो भी होंडा 2 व्हीलर गुजरात कंपनी में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं तो इस कॉलेज में प्लेसमेंट होते हैं कि नहीं होते। फिर भी मैं बता दूँ कि जो 60% लड़के हैं उनका प्लेसमेंट हो ही जाता है। कुछ लड़के का ऐसा होता है जिनका प्लेसमेंट नहीं होता है, उनके कारण ये हो सकते हैं कि उनकी जो परसेंटेज है वो कम होती है, तो उनको इंटरव्यू में बैठाया ही नहीं जाता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको मिनिमम 7 CGP यानी कि 70% आपको बना के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यदि 70% से आप नीचे आओगे तो कुछ कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है कि हम 70% वालों स्टूडेंट को हम इंटरव्यू में नहीं बैठाएंगे। अब कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जब आप फॉर्म फिल कर दोगे उसके बाद आपको बस तैयारी में लग जाना, कुछ नहीं करना है, और आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपको उसी डेट में आपको फैकल्टी भी बताई जाएगी किस फैकल्टी में आपको जाना है, आपको एग्ज़ाम दे देना है। उसके कुछ दिन बाद दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाओगे तो एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट के तहत आपको फिर से इंटरव्यू देना जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब आप इंटर में क्वालिफाइड हो जाओगे तो उसके बाद फिर से एक लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें आपका दोस्तों आपको जो ब्रांच वगैरह आपको बता दी जाएगी, और ब्रांच बता दी जाएगी, आपको बस क्लास कंटिन्यू कर लेनी है फीस सबमिट करने के बाद। तो दोस्तों ज़्यादातर एडमिशन हो ही आते हैं दियालबाग में। यदि आप फॉर्म फिल करोगे, जो मैंने मेथड बताए, इस मेथड से आप काम करोगे, तो आपका जो एडमिशन है दोस्तों वो 120% दियालबाग में हो ही जाना है। बस आप फॉर्म फिल करके लग जाओ तन मन धन से। उसके अलावा दोस्तों एक बात और बताता हूँ, यदि दियालबाग में आप फॉर्म फिल करते हो और आपका किसी में एडमिशन नहीं हुआ, तो आपका किसी में एडमिशन नहीं हुआ तो दियालबाग किसी न किसी फील्ड में आपका एडमिशन देगी, या वो फिर आप बीटेक करना चाहते हो तो आपको डिप्लोमा में दे देगी, और यदि आपने डिप्लोमा में दिया तो आपने ITI में या और किसी भी फील्ड में आपको वो एडमिशन दे देगी। बस आप उसके लिए रेडी हो। तो अब उसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों ने पूछा था कि ये मैंने CUT यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दिया है तो मेरा हो जाएगा क्या। तो मैं बोला हूँ दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट मस्ट नहीं है। यदि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट दिया है तो आपकी थोड़ी एडमिशन होने की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। अब बीटेक में क्या सीन है दोस्तों, यदि आप बीटेक में आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें क्या JEE मेंस
क्या क्वालिफाई होना चाहिए, ना कि आपने टॉप मारा हो। यदि आप क्वालिफाइड हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। बस उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके 10th और 12th के नंबर होंगे, यानी कि 80% से यदि आपके ऊपर नंबर है तो आपका जो बीटेक में एडमिशन होना 120% तय है। सेम डिप्लोमा वालों के लिए दोस्तों यही सीन है कि यदि आपके नंबर 80% से ज़्यादा हैं और आपने एग्ज़ाम में, जो कॉलेज में जो एग्ज़ाम होगा, आप उसमें 50% नंबर भी आपने ला दिए तो आपका जो है एडमिशन होना बिल्कुल तय है। उसके अलावा दोस्तों यदि आपके 60 या 70% नंबर हैं आपके 10th में या 12th में, तो आप कोशिश करिए कि आपके जो नंबर हैं एग्जाम में वो 60, 65, 70 के आसपास आ जाएं, तो आपका एडमिशन होना बिल्कुल तय है। ग्रुप ए में एडमिशन हो जाएगा, यानी कि जो चीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो दोस्तों ये इतना ही होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और कुछ भी आपको पूछना है तो दोस्तों मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं मैं नंबर दे दूंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से देखें, या लास्ट में दे दूंगा नंबर, और आप नंबर से मुझसे जो भी पर्सनल बातें आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो से कोई भी आपके काम बने हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ मैं। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।